अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आज का जो फिज़ियो का लेक्चर है उसमें हम कोरोनरी सर्कुलेशन पढ़ेंगे। इसमें तीन पार्ट्स पढ़ेंगे। आर्टियल सप्लाई पढ़ेंगे, वीनस ड्रेनेज और लिम्फेटिक ड्रेनेज। सबसे पहले आर्टियल सप्लाई में जो हमारे जो इसके जो कार्डिक मसल होते हैं उनको उनकी जो उसको दो कोरोनरी आर्टरी सप्लाई देते हैं, राइट और लेफ़्ट। दोनों जो कोरोनरी आर्टरीज हैं वो हमारी जो साइनस से होते हैं वहाँ से अराइज होते हैं, जो कि कहाँ लाई करते हैं, एओर्टिक वाल्व के कप्स के बिहाइंड लाई करते हैं। किसके लेवल पे? एओर्टा के रूट के लेवल पे। अब राइट कोरोनरी आर्टरी जो होती है सिमिलर होती है लेफ़्ट से, और ये हमारी एंटीरियर कोरोनरी साइनस से अराइज होती है। अब इसका जो कोर्स होता है ये हमारी जो हार्ट की जो सरफेस होती है, जो कि पल्मरी ट्रंक और राइट ऑरिकल के दरमियान ये इमर्ज होती है, और ये हमारा जो इन्फीरियर बॉर्डर होता है वहाँ उसके अराउंड ये वाइंड होती है, ताकि वो डायफ्रामेटिक जो सरफेस होती है वहाँ तक पहुँच सके, ताकि वो फिर पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव तक पहुँच सके। इसकी टर्मिनेशन कैसे होती है? इसकी टर्मिनेशन इनस्मोसिंग कर ये हमारी जब लेफ़्ट कोरोनरी आर्टरी के साथ इनस्मोसिंग करेगी तो ये टर्मिनेट हो जाती है। इसकी ब्रांचेज है, लार्ज ब्रांचेज में मार्जिनल पोस्ट इंटरवेंट्रिकुलर है, सिमिलर में राइट आर्टरियल इनफंडिबुलर नोडल 60% और टर्मिनल है। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में राइट आर्टरी वेंट्रिकल्स। अब जो राइट वेंट्रिकल का जो ग्रेटर पार्ट है एक्सेप्ट जो वो एरिया जो कि एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप वो इसमें आ जाता है, और जो सिमिलर पार्ट होता है लेफ्ट वेंट्रिकल का वो हमारे पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप को ज्वाइन करता है। अब जो पोस्टीरियर पार्ट जो होता है वो इंटरवर्टिकुलर सेप्टम को भी इसके डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाता है। अब जो हमारा जो कंडक्टिव सिस्टम है होल जो कंडक्टिव सिस्टम है हार्ट का एक्सेप्ट जो कि हमारे ए बी बंडल की लेफ्ट ब्रांच है उसको ये सारी डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं। और इसके अलावा जो एस ए नोड है वो हमारे लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी को सप्लाई देता है 40% केसेस में। लेफ़्ट जो है ये राइट से लार्जर है और हमारी लेफ़्ट पोस्टीरियर आयोटिक साइनस से अराइज होती है। अब ये हमारी लेफ़्ट से फॉरवर्ड की तरफ होती है, लेफ़्ट की तरफ इमर्ज कहाँ से होती है? पल्मोनरी ट्रंक को लेफ़्ट आर्टिकल से, और ये हमारी ये कौन सी ब्रांच देती है? एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच देती है। फिर इसकी जो फर्दर जो कंटिन्यूएशन है वो कौन सी होती है? सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। अच्छा, जब ये एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ब्रांच देती है तो फिर ये हमारी एंटीरियर कोरोनरी अल्कस में जो लेफ़्ट एंटीरियर कोरोनरी सल्कस है वहाँ ये रन ओवर करती है। उसके बाद ये लेफ़्ट बॉर्डर में वाइंड करती है, और फिर हमारे जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव है वहाँ ये राइट कोरोनरी आर्टरी के साथ इनस्मोसिस करके टर्मिनेट हो जाती है। अब इसके बाद इसकी ब्रांचेज लार्ज में एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर है, और इसके अलावा जो ब्रांच है डायफ्रामेटिक सरफेस की लेफ़्ट वेंट्रिकल की। सिमिलर में हमारी लेफ़्ट आर्टरियल पल्मोनरी और टर्मिनल ब्रांचेज आ जाती है। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में लेफ़्ट आर्टरियम आ जाती है और वेंट्रिकल्स। अब इसकी लेफ्ट वेंट्रिकल जो ग्रेटर पार्ट है एक्सेप्ट जो कि हमारे पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव है उसको ये डिस्ट्रीब्यूट मतलब इस एरिया को डिस्ट्रीब्यूट करती है। इसके अलावा जो सिमिलर पार्ट होता है राइट वेंट्रिकल का वो हमारे एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रुप जो होता है उसके साथ ज्वाइनिंग करता है। इसके अलावा जो हमारा इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है उसके एंटीरियर पार्ट में इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। इसके अलावा ये हमारे ए बी बंडल का जो लेफ़्ट ब्रांच होती है उसके पार्ट को ये डिस्ट्रीब्यूट करती है, मतलब कि उधर ये देती है। उसके बाद है वीनस ड्रेनेज ऑफ हार्ट। अब वीनस ड्रेनेज में इसमें तीन चीज़ें होगी। इसमें हमारी कोरोनरी साइनस हो जाता है और एंटीरियर कोरोनरी कार्डिक साइनस वीन से। अब जो कोरोनरी साइनस है इसमें हमारी ये लार्जेस्ट वीन है हार्ट की, ठीक है, जो कि हमारी लेफ़्ट पोस्टीरियर कोरोनरी सल्कस में लाई करती है। इसकी ये 3 मीटर लॉन्ग है, सेंटीमीटर लॉन्ग है, और ये इसकी जो एंड कैसे होती है पोस्टीरियर वाल जो होता है राइट एटम का उधर ये ओपन होके एंड हो जाती है। अब इसकी ट्राइब्यूज में ग्रेट कार्डिक वीन होती है जो कि हमारी कहाँ से एंटर होती है? लेफ्ट एंड जो होता है कोरोनरी सर्कल से वहाँ से एंटर होती है। इसके अलावा मिडल कार्डिक वीन जो होती है ये हमारी पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर जो आर्टरी है उसके साथ कंपनी देती है, और फिर ये हमारी कोरोनरी सर्कस का जो राइट है एंड होता है उसको ज्वाइन करती है। इसके अलावा जो स्मॉल कार्डिक वेन है ये हमारी राइट कोरोनरी आर्टरी को कंपनी देती है, और हमारी राइट एंड जो होता है कोरोनरी सर्कस साइनस का उसको ज्वाइन करती है। उसके बाद इसकी जो पोस्टीरियर वीन होती है लेफ्ट वेंट्रिकल की, अब ये जो होगी ये हमारे डायफ्रामेटिक सरफेस जो होती है वहाँ ये रन करेगी, और ये हमारी कोरोनरी सर्कस साइनस के जो मिडल होगा वहाँ ये एंड होती है। उसके बाद इसकी जो ऑब्लिक वीन है लेफ़्ट आर्टरियम की वो हमारी जो लेफ़्ट आर्टरियम का पोस्टीरियर सरफेस पे रन करती है, और कोरोनरी साइनस के लेफ़्ट एंड पे ज्वाइन करती है, और फिर ये हमारी डेवलप करती है लेफ़्ट कॉमन कैरोटिनल वीन। उसके बाद है राइट मार्जिनल वीन। अब ये जो मार्जिनल जो वीन होती है ये हमारी जो मार्जिनल ब्रांच होती है राइट कोरोनरी आर्टरी उसके साथ कंपनी देती है।
अब इसकी एंटीरियर कार्डिक वेन, अब जो एंटीरियर कार्डिक वेन 3 से 4 जो स्मॉल वेन्स होती हैं वो हमारी एंटीरियर वाल ऑफ राइट वेंट्रिकल में आती है, जो कि सीधा हमारी राइट आर्टरी में ओपन होती हैं। ठीक है, अब वेना कॉर्डिस मिनिमाई, इसको हम स्मॉलेस्ट कार्डिक वेन्स कहते हैं। ठीक है, वेना कार्डिया मिनिमाई। इसमें न्यूमरस स्मॉल वेन्स होते हैं जो कि 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट में लाई करते हैं, फिर वो ओपन डायरेक्टली कैविटीज़ में होती हैं। अब ये जो वेनस नेटवर्क है ये एक अल्टरनेटिव पाथवे है किसके लिए, वेनस ड्रेनेज ऑफ मायोकार्डियम के लिए। इसका नाम इसलिए लिखा गया, थेबियस एक साइंटिस्ट था, उसने इसके बारे में बताया, तो इसलिए उसके नाम पे इसका नाम लिखा हुआ है। उसके बाद है लेम्फेटिक्स। अब लेम्फेटिक जो होती है इसमें हमारी जो हार्ट की है वो करोनरी आर्टरी को कंपनी देती है और टू ट्रंक को। हमारा जो राइट ट्रंक होता है वो हमारा ब्रेकियोसेफलिक जो नोड्स होते हैं वहाँ ये एंड होता है, और जो लेफ्ट ट्रंक होता है वो ट्रेकियो ब्रेकियल लेम्फ नोड्स में एंड होता है, जहाँ पे रेकिया की बाइफर्केशन होती है। अब क्रोनरी ब्लड फ्लो, अब जो रेस्टिंग जो क्रोनरी ब्लड फ्लो है वो हमारा 225 मिलीलीटर पर मिनट होता है, और इसमें जो वेट होता है हमारा जो हार्ट मसल होते हैं वो 0.7 से लेकर 0.8 ml पर ग्राम होते हैं। इसके अलावा ये हमारे 4 to 5% कार्डिक आउटपुट बनाते हैं। अब जब मस्कुलर एक्सरसाइज होती है तो जो वर्क होता है हार्ट का वो इंक्रीज़ हो जाता है, और हमारा जो CPF है ना वो 2 लीटर्स तक इंक्रीज़ हो जाता है पर मिनट में। इसके फैक्टर्स में हमारे फिजिकल और केमिकल जो है ना ये कोरोनरी ब्लड फ्लो के ये मेनली हैं, मतलब कि मेन ये फैक्टर्स हैं जो कि रोल प्ले करते हैं इसको रेगुलेट करने के लिए। फिजिकल में एओर्टिक ब्लड प्रेशर, अब जो CPF जो होता है ये हमारा एओर्टिक ब्लड प्रेशर से डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब जब डायस्टोलिक एओर्टिक प्रेशर होगा उसमें, ठीक है, और इसकी मोस्ट जो होता है CPF कहाँ कर होगा, जब डायस्टोल वाली स्टेट होगी। जब हमारा डायस्टोलिक प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है तो एओर्टिक इनकम्पिटेंस या जो हमारा जो मैप होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है, जिसकी वजह से शॉक या एओर्टिक स्टेनोसिस हो जाएगी, तो हमारा CPF डिक्रीज़ हो जाएगा। उसके अलावा जो एंडोकार्डियल रीजन पे जो ब्लड फ्लो होता है वो हमारा सीवियर इम्पेयर्ड हो जाएगा, तो फिर वो हमारे एपिकार्डियल रीजन ऑफ वेंट्रिकल में आ जाता है। उसके बाद है हार्ट रेट। अब जब एक्सेसिव होगा तो फिर ये हमारा हार्ट रेट भी बढ़ हो जाता है, और इसके अलावा हमारा जो प्रोक्सिमल टैकीकार्डिया है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, और इसके अलावा हमारा जो कोरोनरी जो फिलिंग होती है वो हमारी डिक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा CPF डिक्रीज़ हो जाता है जो ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल वाली फेज में। अब कार्डिक आउटपुट में जो CPF है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, अब कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा तो ये हमारा CPF बढ़ेगा, अगर डिक्रीज़ होगा तो CPF भी डिक्रीज़ होगा। अब जब इंक्रीज कार्डिक आउटपुट है तो हमारा जो एओर्टा में BP होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, और इसके अलावा जो रिफ्लेक्स इनहिबिशन होती है वेगल वेसोकंट्रोन की वो भी हो जाती है। ठीक है, इसके वजह फिर क्या होगा, जो कोरोनरी वेसोडाइलेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा CPF इंक्रीज़ हो जाएगा। उसके बाद है इनके केमिकल फैक्टर। अब इसमें मेटाबॉलिक और फैक्टर में यह है कि जब कार्डिक की मेटाबॉलिज्म हो जाएगी तो ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा, हाइपोक्सिया वाला लेवल आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा CO2 का लेवल बढ़ जाएगा, तो फिर हमारी कोरोनरी वेसोडाइलेशन हो जाएगी तो CPF हमारा बढ़ जाएगा। हाइपोक्सिया वाले केस में हमारा जो इफेक्टिव है हमारा कोरोनरी वेसोडाइलेटर, जो कि हमारे कोरोनरी वेसोडाइलेशन प्रोड्यूस करता है। कैसे किसके ज़रिए करता है, डायरेक्ट एक्शन करता है कोरोनरी ब्लड वेसल पे, और इसके अलावा केमिकल सब्सटेंस है उसको रिलीज़ करता है, सच एडिनोसाइन। ठीक है, जो कि हमारा क्या है एक पोटेंट कोरोनरी वेसोडाइलेटर है। इसके अलावा ड्रग्स जैसे नाइट्रेट्स, एंजाइम्स, एमिनोफाइलेंस, कैफीन और जो कैलिन है ये कोरोनरी वेसोडाइलेटर हैं, जिसकी वजह से हमारी कोरोनरी वेसोडाइलेशन हो जाएगी तो फिर हमारा CPF इंक्रीज़ हो जाता है। इसके साथ ये आज का लेक्चर हम एंड करते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम है तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। बाय।